अस्सलाम वालेकुम। गिलगित बल्तिस्तान में ख़ुबानी पर ख़ास तौर पर एक बड़ा इशू आया हुआ है जिसे हेरी कैटरपिलर कहते हैं इंग्लिश में, उर्दू में बालदार सुंडी कहते हैं और बल्ती ज़बान में फचा हबू कहते हैं। ये एक बर्निंग इशू है जिसकी वजह से लोग बड़े परेशान हैं, ख़ास तौर पर किसान बहुत परेशान हैं, क्योंकि उसकी वजह से न सिर्फ आपको माशी तौर पर नुकसान है बल्कि हमें ख़ुद जिस्मानी तौर पर तकलीफ़ ये है, उससे ख़ारिश वग़ैरह और दीगर मुख्तलिफ़ मसाइल का शिकार हो सकते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए लोग ये समझते हैं कि ज़हरों का स्प्रे वाहिद हल है। तो ज़हरों का स्प्रे वाहिद हल नहीं है। उससे पहले कई स्टेप्स ऐसे हैं कि अगर किसान या काश्तकार हज़रात अगर उस पर अमल करें तो ये हेरी कैटरपिलर कंट्रोल हो सकता है। मिसाल के तौर पर आजकल के इस सीज़न में आपने देखा होगा कि कुछ पौधों पे, दरख्तों पे, ये आपके विलो पे या जिसे चामा कहते हैं उस पे, ख़ुबानी वगैरह पे पत्ते उसके ऊपर बिल्कुल लगे हुए हैं। आप जितना उसको निकालना चाहें, उखाड़ना चाहें, वो नहीं निकलते हैं। तो इसका मतलब है उसके अंदर उस हेरी कैटरपिलर के अंडे हैं या बच्चे हैं। तो उसके सबसे आसान तरीका है मैकेनिकल कंट्रोल जिसे कहते हैं। आप किसी डब्बे में कोई आग के अंगारे लें या आग लगा लें और उसको बड़े से डंडे के साथ उस पत्ते के साथ लाएं, ले जाएं, तो वो सारे जो है ना वो पत्ते जल जाएंगे, उसके अंडे भी उसके अंदर गिर के तलफ हो जाएंगे। एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि जून में आप दूर दूर बल्ब लगाएं, तो उस बल्ब के ऊपर जो है रात को वो परवाने आ जाते हैं। वो थोड़ी सी वो सींग वाला सफ़ेद सफ़ेद से परवाने होते हैं। उस परवाने के पेट के अंदर 200 से 180 से 280 अंडे होते हैं एक थैली के अंदर। उसके जिस्म का पिछला हिस्सा बिल्कुल अलग से होता है, बिल्कुल मलमल जैसा, वो मखमल जैसा कपड़ा सा होता है। उसके अंदर 200 से 280 दाने अंडे होते हैं। तो आप वो बल्ब लगाएंगे तो वो सारे परवाने उधर आ जाते हैं। तो परवाने उधर आने के बाद जो है वो वहाँ पर रात को उधर चक्कर लगाते रहते हैं, वहाँ पर गिरते रहते हैं, वहाँ पर जब रोशनी होती है तो उधर बैठ जाते हैं। तो आप सुबह उसको चुन के मुर्गिन को खिलाएं, उसको दफन करें, इसको तलफ़ करें। तो अगर आप एक परवाना अगर आप तलफ़ करते हैं तो आपने 280 फचा हबू आपने तलफ़ कर दिया। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका यह है कि आप जो है, तीसरा तरीका यह है कि जब उसके बच्चे निकल रहे होते हैं, जब बच्चे निकल रहे होते हैं वहाँ से घोंसले से या जिसको टूंटी कहते हैं, उसके अंदर से जब निकलते हैं तो वो क्या होते हैं कि कुछ दिनों तक वो बाहर जाते हैं, फिर वापस उसी घोंसले के अंदर आ जाते हैं। उस दौरान अगर आप उसके टूंटों को तलफ़ करने की कोशिश करेंगे तो उसको तलफ़ करने के कई तरीके हैं। आप उसको फिर वही आग वाला सिलसिला करें। उसके दूसरा जो है, अगर आप ये डिटर्जेंट वगैरह का, सर्फ़ वगैरह का स्प्रे करें तो भी वो तलफ़ हो सकता है। तो आखिरी मरहले में जो स्प्रे वाला सिलसिला है वो आप आखिरी ऑप्शन के तौर पर रखें। लेकिन स्प्रे का यह है कि हमारे लोग ये सोचते हैं कि भाई मैंने अपने दरख्त को स्प्रे कर लिया तो बच गया। ऐसा नहीं है। आप जो है ना अपने दरख्त के साथ अपने पड़ोस वाले दरख्त को भी, तमाम को अगर आप स्प्रे करेंगे तो वो कंट्रोल हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है। तो आप लोग कोई ग्रुप बना लें, टीमें बनाएं। आप जो है ना उसकी अभी जो है पत्ते हैं उसकी टूंटी को जमा करने की कोशिश करें तो ये तलफ़ हो सकता है। थैंक यू। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है ना हेरी कैटरपिलर के हवाले से काफ़ी अरसे से काम कर रहा है। तो अगर किसी को कोई मसला है तो आप लोग को अपनी दोनों गाँव लेवल पे जो तंजीमें आपकी एफओज़ बनी होती है, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है या देही तंजीमें होती है या कोई सोशल तंजीमें होती हैं, उनके लेटर पे आप दरख्वास्त लिखें। अपने उनके जो है नुमाइंदगान के दस्तखत के साथ लिखें कि ये इशू है करके। वो ख़ुद आके देखेंगे, फिर आपको जो है ना मशीनें भी आपको दे देंगे। कुछ दवाइयाँ जो है वो, क्योंकि सिर्फ आपको सैंपल के तौर पर तो देते हैं, एक तो ये दवाई करके आपको सैंपल के तौर पर देते हैं। बाकी मैन पावर भी हमारे पास एग्रीकल्चर के पास नहीं है। वो आपको सिर्फ ट्रेनिंग दे सकते हैं, दवाई के नाम बता सकते हैं, कोई सैंपल दे सकते हैं, अलबत्ता आपको मशीन दे सकते हैं इस्तेमाल करके वापस लाने के लिए। तो आप महकमे ज़राअत से आप रब्ता करें तो इस पर कंट्रोल किया जा सकता है।
अगर से आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और बेल आइकन दबाएं। दबाना जरूरी है ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस मिल सके। More videos, please subscribe to our YouTube channel. Thank you.